लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का है, जिसके लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति भी तैयार की है। दरअसल बीजेपी की नजर विपक्ष के वोट बैंक पर है। अब आपको दिखाएंगे कि बीजेपी किन किन वर्गों पर फोकस कर रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की नजर किस वोट बैंक पर है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस पसमानदा समाज पर है। बीजेपी की रणनीति मुस्लिम समाज के पिछड़े हुए वर्ग को साधने की है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी की इस रणनीति को धरातल पर उतारने में योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो खुद पसमानदा समाज से आते हैं। इसके लिए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद भी पसमानदा समाज से ही आते हैं। इसके अलावा यादव समाज, जो कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माने जाते हैं, बीजेपी उन्हें भी देख रही है। बीते वक्त में कई यादव नेताओं को बीजेपी ने मौका दिया है और राज्यसभा सांसद सुखराम यादव के पिता की पुण्यतिथि में प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन भी इसी ओर इशारा करता है। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो काडर वोट बैंक माने जाने वाले जाटव वर्ग को बीजेपी अपने साथ लाने की कोशिश में है। तो आपको बता दें कि बीजेपी उन तमाम वर्गों पर फोकस कर रही है जो विपक्ष के वोट बैंक हैं। उधर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस ओर बढ़ेगी। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यदुवंशियों, रविदास वंशियों के साथ पसमानदा मुस्लिमों को भी बीजेपी के साथ लाएंगे। 2024 में यूपी के हर बूथ में कमल ही कमल खिलाएंगे। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी की योजना उत्तर प्रदेश की हर सीट पर अपनी पैठ मजबूत करने की है, जिसमें सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। बीजेपी इसके लिए लगातार मीटिंग्स, मंथन और चिंतन कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के हर महीने 2 कार्यक्रम भी यूपी में करने की योजना है। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने के लिए किस तरह बीजेपी जुटी हुई है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो आपको बता दें, 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 27 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और 24 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल रहे। फिर 2 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। 17 जुलाई को लखनऊ में बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर यह बैठक हुई। तो वे तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी द्वारा सशक्तिकरण अभियान भी चलाया गया है। 2024 और 27, 29 सबकी तैयारी की दृष्टि से रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस के तमाम सारे जो प्रदेश के लिए, देश के लिए तमाम उनके गलत कारनामे, उनसे मुक्ति कराने वाला रहा। तय किया कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, किसी दूसरे के लिए जगह तो कुछ बची नहीं। यहाँ तो पिछली बार भी 49% थी, इस बार 50% से ऊपर वोट को देंगे हमारा। तो यहाँ से ऊर्जा लेकर के सभी विषयों पर सरकार और संगठन का कैसे तालमेल हो और हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा को चुनौती भाजपा से ही है और कोई नहीं है। तो विपक्ष नाम का कोई ये नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो उसमें हम और बेहतर ढंग से कैसे काम कर सकते हैं।